हे गाइस, वेलकम बैक एफकेट डॉट जर्नी। देखो, एफकेट की बात करें एफकेट डॉट जर्नी पे तो हम अपना पॉलिटी आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एफकेट हो, सीडीएस हो, एसएससी हो या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। क्योंकि अब अगर आप देखें तो जीएस का पोर्शन जो है हर एग्ज़ाम में एक अपनी वेटेज बढ़ाता जा रहा है पहले के मुकाबले। एसएससी की बात करें तो आपने देखा होगा कि सीजीएल के अंदर अब वेटेज बढ़ चुकी है जीएस पोर्शन की। ठीक है, बैच के नाम की बात करें तो आपका बैच का नाम जो है शिखर बैच है। कहीं नहीं जाना, कहीं परचेस नहीं करना, फ्री पीडीएफ मिलेगी और फ्री कॉस्ट ऑफ है। कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, उसमें आपका कुछ नहीं जाता। देखो, अब बात करते हैं कि पॉलिटी में सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पहले पढ़े, क्या चीज़ हम बाद में पढ़े, या क्या चीज़ ऐसा है जो एग्ज़ाम टाइम पर आए तब पढ़े। ठीक है, देखो अगर बेसिक सिलेबस की बात करें कि पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं तो देखो प्रम्बल आता है। ठीक है, उसकी प्रस्तावना की है। यूनियन एंड उसकी टेरिटरीज के बारे में बात आती है। ठीक है, सिटीजनशिप की बात करता है हमारा सिलेबस पॉलिटी में। फंडामेंटल राइट्स आते हैं उसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आ जाता है आपका। पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर कह सकते हैं इसको, लेजिस्लेचर कह सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी में आपका। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यानी कि जुडिशरी की बात करें तो वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे आपको एक या दो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से मिल सकते हैं। ठीक है, बात करें पार्ट्स एंड शेड्यूल, ये तो बेसिक है कि आपको पढ़ना ही होगा। और सोर्सेज यानी कि कहाँ से कौन सी चीज़ हमने ली है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको किसी भी एक जगह से नहीं बनाया गया, उसको अलग अलग चीज जगह की कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी चीज़ें उठा उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी है। तो इसलिए सोर्सेज उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हमने क्या चीज़ ली है। इसी के अलावा अगर एक और बात करें तो हमारी लोकल गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आ जाती है। पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा बात करूँ मैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके अलावा इम्पोर्टेंट है आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, है ना, कि कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट्स है उनकी एक लिस्ट, और आपके इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, है ना, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ है या किस लिए हुआ है। और बात करूँ तो बस यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो बेसिक सिलेबस की डिस्कस कर ली, है ना। अब बात करें तो बैक पॉलिटी के बारे में पढ़ोगे तो उसका बैकग्राउंड भी पढ़ोगे ना, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, उसका क्या बात है। तो ये सब चीज़ें हम अपनी क्लासेस में हम कवर करने वाले हैं। ये बेसिक आपका सिलेबस डिस्कस कर लिया है मैंने। अब इसके अलावा देखो, अगर मेरी बात के हिसाब से चले कि पॉलिटी को हम किस तरीके से पढ़ें, तो पॉलिटी पढ़ने का बहुत आसान तरीका है। याद रखना, पॉलिटी को अगर एक सब्जेक्ट मान के चलोगे तो बोर हो जाओगे। पॉलिटी को रिलेट करना सीखो आप अपनी जर्नल लाइफ से। ठीक है, कैसे जर्नल लाइफ से इसको रिलेट करना सीखना पड़ेगा गाइज। पहले मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था, बाद में इंटरेस्ट आने लगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत मज़े की चीज़ बताऊँ, जैसे पॉलिटी तुमने पढ़ी ना, आज अगर कोई सा भी सब्जेक्ट मतलब उसका कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो तुम कल न्यूज़ में देखोगे ना, उससे रिलेटेड तुम्हें कोई ना कोई एक हेडलाइन मिल ही जाएगी। ठीक है, जैसे आर्टिकल पढ़े ना तो भगवान तुम्हारे सामने, ये तुम्हारी पढ़ाई, क्योंकि तुमने कभी उस चीज़ को नोटिस नहीं किया ना, इसलिए वो तुम्हारे सामने आर्टिकल से रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो अभी पीछे आप जानते हैं गोवा में हमारा क्या आया था, यूनिफॉर्म कोड की बात चली थी। वो ये इसी तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें आती चली जाती है। क्वेश्चन बनता कैसे है, कोई भी आपका करंट में टॉपिक है ना, या कोई भी इम्पोर्टेंट हेडलाइन है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वहाँ से वो इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उस टॉपिक को तो हमें छोड़ना ही नहीं है। अब बात आती है पॉलिटी में इम्पोर्टेंट क्या है, किस ढंग से हम उसको पढ़ें। देखो, ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एफ कैट हो, सी डी एस हो, मैं फिर कह रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं फोटो को गाइस, आपका एस एस सी हो, रेलवे हो, यानी कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये पॉलिटी के हिट टॉपिक्स हैं। कौन कौन सा, प्रेसिडेंट आपको ज़रूर पढ़ना है, पार्लियामेंट पढ़ना है, वैसे तो पार्लियामेंट का ही पार्ट है प्रेसिडेंट आपका। डीएसपीज मैंने बता दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल राइट भी यही आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आपका कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गया, आपका स्टेट या पीसीएस कह सकते हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसे इन्हें तो हमें छोड़ना ही नहीं है। अब बेसिक समझ लेते हैं आज थोड़ा सा कि शेड्यूल्स हमारे कितने हैं, किस तरीके से हैं, क्योंकि आज मैं नहीं चाहता कि पहली क्लास में बहुत ज़्यादा लोड हो जाए। तो इसलिए आज बेसिक में सिर्फ
आज की क्लास में आपको, मैं जानता हूँ बहुत सौ को आते होंगे, बहुत सौ को नहीं आते, वो सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई लेके तो हमें बेसिक से चलना है ना, ये तो नहीं कि आपको आते हो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देनी, हमें हर चीज़ कवर करनी है। तो सबसे पहले आज बस हम शेड्यूल्स और पार्ट्स के बारे में कवर करेंगे। कितने शेड्यूल हैं, किस शेड्यूल किस में आता है, किस शेड्यूल के अंदर क्या है, कितने पार्ट्स है, किस पार्ट्स के अंदर कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल से वो रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे, अगर आप मुझे बता दोगे कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक स्टार्ट करें या फिर बेसिक जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है सबसे पहले उनको कवर करते हुए फिर हम करें। अगर आप चाहो देखो लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग कराऊँ तो बहुत टाइम जाएगा और सिलेबस वाइज बनाना पड़ेगा, नहीं क्यों दिक्कत, हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे ना क्लास को, ट्राई करेंगे कि सबसे पहले वो टॉपिक उठाए जो हमारी एक क्लास में कवर हो जाए। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि ऐसे टॉपिक्स उठाएं जो आपकी 1 से 2 क्लास में कवर हो जाए, उसी तरीके से हम क्लास को बनाएंगे। तो बस इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कि अभी आपका सीजीएल आ रहा है, सीजीएल आपका जुलाई में है, तो जुलाई तक मैं आपको इतना करा दूँ ना कि पॉलिटी से क्वेश्चन बाहर ना जाए, तो इस हिसाब से करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे बुक के अकॉर्डिंग, हम अपने पर्टिकुलर चैप्टर्स लेके चलेंगे और उन चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहला आता है आपका शेड्यूल, ठीक, शेड्यूल कितने हैं क्या है हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो देखो शेड्यूल जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडिया के संविधान की बात करें तो उसमें 12 शेड्यूल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, कितने 12। अब 12 शेड्यूल्स के बारे में बताया गया है, उन शेड्यूल में क्या है क्या नहीं ये सब हमें कवर करना है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया के संविधान की बात करें तो उसमें शेड्यूल हमारे 12 है। अब 12 शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड कह रहा है, इससे को हम समझते हैं, क्यों, क्योंकि इसको भी इतना इजी टॉपिक मत समझना कि 12 या रट लेंगे, रट लो अच्छी बात है, रटना ही है, समझना ही है, बट याद रखना आपका सीडीएस जैसे एग्ज़ाम में भी PYQ जब मैं कराऊंगा ना इसको आपको तब देखना, वहाँ पे भी डायरेक्ट शेड्यूल से पूछा गया है यार, शेड्यूल से डायरेक्ट कि ये टॉपिक किस शेड्यूल के अंदर है, ये किस चीज़ के अंदर है, इससे रिलेटेड इतना इजी क्वेश्चन, या समझ लो ये टॉपिक कर रहे हो सकता है एग्जाम में रखा हुआ 1 या 2 क्वेश्चन मिले। चलो देखो, हाँ ये मैं चीज़ और बता देता हूँ, मैंने इनको डायरेक्ट अपने जो हेड रिटन नोट्स है उन्हीं के फोटोज यहाँ पेस्ट किए हैं जान के, जिससे कि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, हम डायरेक्ट उस चीज़ को समझते चले। देखो शेड्यूल की बात आती है, मैंने बताया दे रहा है 12 शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे संविधान के अंदर 12 है, ये यहाँ स्पेलिंग गलत है इसको छोड़ दो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने हैं हमारे 12। अब आती है ट्रिक, सबसे पहले ट्रिक समझोगे या नहीं, सबसे पहले बेसिकली आप समझ लो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 है, क्या 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 है। देखो सबसे पहला जो हमारा आता है वो हमें बताता है हमारी यूनियन एंड स्टेट और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में, यानी कि सबसे पहले जो भी हमारा भाई इंडिया है, हम इंडिया के अंदर क्या क्या है, कौन सी स्टेट्स है, उसकी क्या क्या टेरिटरीज़ है, हम सबसे पहले उसी को तो जानेंगे। बस सबसे पहले ये चीज़ याद रखो भाई, सबसे पहले मुझे अपने भारत के बारे में जानना है, ठीक। सेकंड जो हमारा शेड्यूल है वो आपको बताता है एलुमिनेट्स अलाउंसेस और सैलरी के बारे में, यानी कि जितनी भी सैलरी से रिलेटेड है, आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सब की जो भी सैलरीज वगैरह है, उनके अलाउंसेस वगैरह है, या उनको जो भी चीज़ मिल रहा है फ्री में, वो सब हमारा बताता है सेकंड शेड्यूल के बारे में। अगर बात करें हम थर्ड शेड्यूल की, तो थर्ड शेड्यूल में बताता है हमारे ओथ्स और एफर्मेशन के बारे में, यानी कि ओथ कौन किसको क्या ओथ दिलाएगा, किस तरीके से ओथ दिलाएगा, सब प्रोसेस जो है हमारा वो शेड्यूल 3 हमें डिसाइड करके बताता है। शेड्यूल 4 की बात करते हैं तो शेड्यूल 4 जो है वो बताता है हमारे राज्यसभा के बारे में, यानी कि राज्यसभा से रिलेटेड कोई पॉइंट है वो, या उसकी एक्युलेशन ऑफ सीट्स, यानी कि उसकी सीट्स में है ना, उसकी सीटों में जो है हमें कुछ कम बढ़ती करना है या कुछ चेंजेस करना है, तो वो सब हमारा शेड्यूल 4 में बताता है। बात आती है शेड्यूल 5 की। अगर हम बात करें शेड्यूल 5 के बारे में बताता है, शेड्यूल 5 हमें बताता है शेड्यूल एरियाज़ के बारे में, यानी कि रिजर्वेशन के बारे में, कुछ को जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है उनको किस तरीके से रिजर्वेशन मिला है, किसको मिलेगा किसको नहीं, ये सब हमें बताता है शेड्यूल 5। शेड्यूल 6 की बात करते हैं तो ये भी बेसिकली रिलेटेड तो है हमारा, बट ये हमारा शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बताता है, मतलब कैसे एरियाज़, ये जो है ये तो आपको शेड्यूल एक तरीके से आप समझ लीजिए कास्ट रिजर्वेशन के बारे में बताता है, बट ये जो है ये आपका बताता है उन एरियाज़ के बारे में, जैसे कि या इसको आप कह सकते हैं ट्राइबल, है ना, ट्राइबल शेड्यूल्स के बारे में बता रहे हैं, जो भी हमारी ट्राइब्स वगैरह है उनके शेड्यूल, उनके लिए क्या क्या प्रस्ताव रखे गए हैं, क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस रखी गई है, वो बताता है हमें शेड्यूल 6। ठीक है, अब सबको इरेज कर देते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ सके।
अब बात आती है शेड्यूल 7 की बात करें तो शेड्यूल 7 जो है वो हमारे फेडरल प्रोविंसेस यानी कि लिस्ट्स के बारे में बताता है। हम जानते हैं हमारी 3 लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट है आपकी, और सेंट्रल, है ना। हम जानते ही हमारी 3 लिस्ट है, इन लिस्ट के बारे में जो है हमारा 7 शेड्यूल बताता है। ठीक है गाइस, अब देखो बात करूँ 8 शेड्यूल की, तो 8 शेड्यूल आपको बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, यानी कि हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 है, उनके बारे में ये हमको बताता है। ठीक है, ठीक गाइस, अब बात करता हूँ 9 शेड्यूल की। 9 शेड्यूल आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताता है। ठीक है, बात आती है 10 शेड्यूल की, और बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ये, है आपका डिफॉर्मेशन यानी कि दल बदलू कानून, यानी कि अभी हाल फिलहाल हम जानते हैं कि हमारा ये लगा भी था और उस टाइम बहुत न्यूज़ में था। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है कि आप किसी भी पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो आपके प्रति क्या होगा, किस तरीके से ही होगा, ये हमारा 10 शेड्यूल बताता है। बात आती है 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल की, तो 11 शेड्यूल 12 शेड्यूल ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारा पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी के बारे में बताता है। ठीक, अब तो बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया कौन सा शेड्यूल किसके बारे में बताता है। अब आती है इसको ट्रिक, किस तरीके से याद रखेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं। ओके, देखो इसकी ट्रिक, अगर आप देखो ये ट्रिक हर जगह आपको मिलती है, ये नहीं कि मैं कह रहा मैंने खुद ने बनाई, नहीं मैंने खुद ने नहीं बनाई है, बट ट्रिक चल रही है, अच्छे से ईजी है बहुत, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे से आगे जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, और अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, जब जहाँ बनती है वहाँ बनती है, जहाँ नहीं बनती वहाँ नहीं बनती। ठीक है, अब देखो ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, क्या है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी कि आंसू पुराने प्रधानमंत्री के। ठीक है, अब इससे क्या समझेंगे, देखो टी से आपका टी आता है ना, टी से आपका टी निकल जाता है, इसका मतलब है टेरिटरीज और यूनियन स्टेट। यानी कि पहला शेड्यूल हमें हमारे यूनियन स्टेट है, मैंने बताया ना, सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडिया का क्या क्या एरिया है, किस है उसके बारे में। ठीक, सेकंड है ई से मैंने आपको बता दिया है ना, एम्प्लॉयमेंट्स अलाउंसेस और सैलरी के बारे में आ गया। यानी कि बेसिकली आप याद रखो सैलरी के बारे में जो बताएगा वो आपको ई से याद होगा ना। ठीक, ए आता है, ए हमें इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, यानी कि ओथ वगैरह से रिलेटेड हमें बताता है। आर से आपका राज्यसभा हो गया, एस से आपका शेड्यूल ट्राइब्स कह सकते, शेड्यूल एरियाज के बारे में है। ठीक, और शेड्यूल ट्राइब्स कह सकते हैं इसको, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको याद करने के मुकाबले। ओ से नहीं, ये शेड्यूल ट्राइब्स नहीं, सॉरी ये शेड्यूल एरिया ही याद रखिए। ओ से है आपका अदर। ठीक है, अदर क्या है, अदर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। एफ से आप याद रखेंगे आपकी लिस्ट है, यानी कि फेडरल प्रोविंसेस है। ओ से आप ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखेंगे। एल से आप रखेंगे लैंड रिफॉर्म्स। डी से आप रखेंगे डिफ्लेक्शन। पी से आप रखेंगे डिफेक्शन। पी से याद रखेंगे पंचायती, और एम से रखेंगे म्यूनसिपालिटी। अगर इस ट्रिक में समस्या पड़ रही है तो मैं आपके लिए एक न्यू ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी बनाने की ट्राई करते हैं, अगर वो इजीली बन जाती है तो हम उसी को कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए ट्रिक ले आऊँगा। ठीक है गाइस, चलो तो मैंने आपके लिए एक ट्रिक बना ली है, शायद आपको अच्छी लगे। ये ट्रिक क्या है, ये आप याद रखेंगे USA RSS LODPM। इससे क्या याद रखेंगे, यूएसए में RSS, जानते हैं RSS एक संघ है, यूएसए में RSS ने लोड बना दिया पीएम पर। क्या, यूएसए में RSS ने लोड बना दिया पीएम पे। अब इससे क्या याद रखेंगे, यू से आप याद रखेंगे यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। एस से याद रखेंगे सैलरी यानी कि अलाउंसेस वगैरह के बारे में। ए से मैं बात करूँ तो आप याद रखेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। आर से याद रखेंगे आप राज्यसभा। एस से आपका शेड्यूल एरिया रिजर्वेशंस हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। एल से याद रखेंगे आप लिस्ट। ओ से आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। डी से आप याद रखेंगे डिफेक्शन। एल पी से याद रखेंगे आप पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट याद रखेंगे ना, बावलो प्रेसिडेंट। एम से याद रखेंगे म्यूनसिपालिटी। ठीक है, लैंड रिफॉर्म रह गया है तो यहाँ आप एल भी रख सकते हैं, स्पेलिंग याद रखेंगे आप लोड। ठीक है, जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगे, जो भी आपके दिमाग में सेट हो रहा है उसको आप याद कर सकते हैं। देखो अब मूव करते हैं हम पार्ट्स के बारे में। अब मैं आपको पार्ट्स पढ़ाने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग उसमें 22 तो हमारे पार्ट्स थे, और आर्टिकल की बात करें तो आपके 395 उसमें टोटल आर्टिकल थे एट प्रेजेंट। बट हमारे 25 तो पार्ट्स हो चुके हैं, और आपके
448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है गाइस, बस इतनी बेसिक नॉलेज आपको और ऐड ऑन करनी थी। अब देखो, सारे पार्ट्स हमें पढ़ने ज़रूरी नहीं होते, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। वैसे तो शायद मैंने सब लिखे होंगे, बट जितने हैं उन्हीं को पढ़ते चलेंगे। देखो, सबसे पहला आता है आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, ये तो शुरू के पार्ट है जो हमें रेगुलर पढ़ने होते हैं। सबसे पहले पार्ट की बात करता हूँ, तो सबसे पहले पार्ट आपके बारे में आपको बताता है यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में। सबसे पहले हम कुछ नहीं जानेंगे, सबसे पहले हम अपनी इंडिया के बारे में जानेंगे, यानी कि यूनियन का मतलब इंडिया है और उसके क्या क्या टेरिटरीज है उनके बारे में हम जानते हैं। ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 के बारे में बताता है, यानी कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ हमें 4 आर्टिकल पढ़ने होंगे, उन्हीं को समझना होगा, ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से हम 2-2, 3-3 छोटे छोटे चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे। देखो, पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 बताता है आपको सिटीजनशिप के बारे में। ये है आपका आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 6 के बाद तक। 5 से 6 तक है, 5 से 11 तक है। ठीक है, यानी कि आपका पार्ट 1 मैंने बता दिया, यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बताता है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। फिर सिटीजनशिप बताता है पार्ट 2 हमारा 5 से 11 तक। आगे चलेंगे तो पार्ट 3 आता है, ये मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपको पढ़ना होगा। ठीक, उसके बाद पार्ट 4 आ जाता है, ये बताता है हमारे DPSPs के बारे में बताता है। पता नहीं कैसे कहाँ से क्या क्या गलती लिखा हुआ है, इसे छोड़िए, नेगलेक्ट कीजिए, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस के बारे में बताता है, और ये बताता है आपको आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। उसके बाद पार्ट 4A आ जाता है, क्योंकि इसी में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। और कौन से आर्टिकल तक में है? 51A, यानी कि एक के अंदर ही हमने जितनी भी ड्यूटीज़ थी उन सबको लिख दिया गया था। पार्ट 5 आता है, ये आपका यूनियन के बारे में आता है। यहाँ यूनियन से मतलब है आपका जो भी सेंट्रल लेवल पे काम है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो। ठीक है, ये आपको बताता है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक, यानी कि इसके अंदर आपका सब आ जाता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब हम इसी के अंदर कवर करेंगे। पार्ट 6 आ जाता है, ये बताता है आपको द स्टेट्स के बारे में। ये आता है आपका आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक। इसके अंदर आप पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली, विधानसभा यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, गवर्नर, CM, ये सब हम इनके अंदर पढ़ते चलते हैं। उसके बाद पार्ट 7 आता है, ये हमें बताता है रिपीटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 17 अमेंडमेंट 1956। ठीक, उसके बाद पार्ट 8 आ जाता है, ये बताता है द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यानी कि कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, उनके बारे में हमें बताता है कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। और आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 242 तक ये हमें बताता है। देखो, इसके अलावा अगर आपको मूड हिस्ट्री और मैथ कवर करना है तो फ्री ऑफ है, ये भी शिखर बैच के अंदर ही आपका इंक्लूडेड है। टाइम एंड वर्क की पहली क्लास डल चुकी है, आप उसको देख सकते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट सिंपल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो PDF के लिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन कर लो, जिससे कि आगे जो भी वीडियो डले उनका लिंक डल जाए। यहाँ अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, बेसिक समझ रहे हैं हम कि किस तरीके से यूरोपियंस आए और किसने क्या क्या किया। चलो देखो, आगे बात करता हूँ और पार्ट्स की। तो पार्ट 9 आ जाता है, ये बताता है हमें पंचायती राज के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 241 से लेके आर्टिकल 241O, यानी कि एक आर्टिकल के अंदर ABCD इस तरीके से होता है, इसमें O तक। उसके बाद ही म्यूनसिपालिटी आ जाता है 9A के अंदर, ये बताता है आपको 243P से लेके 243Q तक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ZG तक। उसके बाद इसी में आ जाता है आपका 9B, ये आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताता है। पार्ट 10 आ जाता है, ये आपको द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड उनके एरियाज़ के बारे में बताता है। ये आपका आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक बताता है। उसके बाद 11 आ जाता है, ये बताता है हमें रिलेशन, यूनियन स्टेट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है, किस तरीके से रिलेशन है, उनके बारे में बताता है। आपका पार्ट 12 आ जाता है, ये आपको फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के बारे में बताता है कि इनमें किस तरीके से क्या क्या होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा पार्ट 13, ये बताता है हमें ट्रेड, कॉमर्स, इंटरनेशनल ग्रोथ वगैरह जो है उनके बारे में बताता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो जो है वो स्टार्टिंग वाले थे, और ये हमारे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 हमें सर्फिस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बताता है। 15 इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये इलेक्शंस के बारे में बताता है कि इलेक्शन किस तरीके से होंगे, किसका इलेक्शन कैसे होगा, ये कौन कराता है, ये सब बताता है। ये आर्टिकल आपका 324 से लेके 329 ए तक आ जाता है। पार्ट 16 आ जाता है, ये आपको स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताता है, कुछ क्लासेस के बारे में, ठीक है। पार्ट 17 आ जाता है, ये आपको ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि वहाँ हम शेड्यूल 8 में पढ़ी थी ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पार्ट 17 के अंदर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है कि किसकी क्या क्या लिपि है, उस तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो सब। पार्ट 18 आ जाता है, ये हमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इमरजेंसी कौन लगाता है? प्रेसिडेंट लगाता है, आर्टिकल 352 के कारण, ठीक है। 3 तरह की इमरजेंसीज होती है, जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे हम सब कवर करेंगे। नेशनल इमरजेंसीज, स्टेट इमरजेंसी और आपकी फाइनेंस इमरजेंसी सब पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, कितनी टाइम लगी, किस तरीके से लगती है, सब कवर हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 19 आ जाता है। पार्ट 19 आपको बता देता है मिसलिनियस, यानी कि सबका थोड़ा थोड़ा मिला जुला बता देता है। पार्ट 20 आ जाता है, ये बताता है आपको अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना है, किस आर्टिकल के तहत होगा और किस पार्ट में होगा, तो 20 ये भी इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वैसे आर्टिकल है आपका 368। उसके बाद पार्ट 21 आ जाता है, ये आपको टेम्परेरी, है ना, ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बता देता है। पार्ट 22 लास्ट आ जाता है, ये शॉर्ट टाइटल्स, आपकी ऑथोरिटीज़, टैक्स इन हिंदी एंड इन सब के बारे में बताता है। वही मैंने जो आपको बताया कि एट प्रेजेंट आपके 25 हो चुके हैं, आर्टिकल 395 पहले थे, अब हमारे 448 टोटल आर्टिकल्स हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। देखो ये अभी हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, जब आगे आप पढ़ेंगे ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अच्छी अच्छी तरीक़ों से आपको सब समझाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह एक्सपीरियंस है, जिस ढंग से पढ़ा है, उससे और अच्छे ढंग से आपको डिलीवर करने की कोशिश मैं करूँगा। फ्री PDF मिल जाएगी, जिस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का भी है, अगर किसी को और देखना है कि भाई किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो हिस्ट्री की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है पुरानी, आप उनको देख सकते हैं। मैथ की बनी हुई है, उनको देख सकते हैं। रीजनिंग की बनी हुई है, उनको देख सकते हैं। पॉलिटी की नहीं मिलेगी, पॉलिटी अभी हमारी पहली है, ठीक है। पॉलिटी ज्योग्राफी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बारी, तो इसको आपको इसलिए अच्छे से मिलेगी। कहाँ जाना है? जस्ट fcat.jn टेलीग्राम पे जाना, फ्री PDF मिल जाएगी। ऑलरेडी बहुत सारी PDFs पड़ी हुई है, आप सब उसको कवर कर सकते हैं। सिर्फ FCAT के लिए ही नहीं है, FCAT, CDS, SSC या कोई भी एग्ज़ाम हो, जो GS का पोर्शन है वो सब एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। हाँ, मैथ की बात करें तो मैथ आप SSC और FCAT के लिए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ अर्थमेटिक होगा, एडवांस नहीं होगा, क्योंकि एडवांस आता है आपके CGL वगैरह में ज़्यादा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं, रीजनिंग के टॉपिक मोस्टली सब जगह सेम रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।